के मास्टर्स सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है अपने इस ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में। अभी क्या है, 2 दिन में दूसरे इसमें क्लास ले रही थी, उसमें रिकॉर्डिंग नहीं होता है। तो क्लास तो ऐसे लाइव चलेगा, लाइव इन द सेंस ऑनलाइन ही रहता है। रिकॉर्डिंग नहीं, रिकॉर्डिंग है तो हम यूट्यूब में अपलोड कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग ऑप्शन नहीं था तो मैंने आपको लिंक डाली थी, जो अटेंड करने वाले डेली अटेंड करें उसी में। तो उन्होंने रिक्वेस्ट करा था, बहुत पहले भी फोन आया था 2 बार। मॉर्निंग करती थी मैं, अभी इवनिंग भी स्टार्ट किया उन्होंने। इवनिंग 8 o'clock होता था, अब 9 to 10। तो 9 to 10 मेडिटेशन क्लास उनके साथ कर रही थी 2 दिन। आज फिर हम अपने प्लेटफॉर्म में करते हैं। किसी को कुछ शेयर करना है? ध्यान क्या, अभी हम कल, हाँ संडे सैटरडे, कल वहाँ का अनुभव बताया जो बोध गया में ध्यान करे वालों का, जो भी वो हुआ, मैसेजेस आए। 2-3 ने बोला, मैं अपना भी नहीं बताई, मैं बताऊंगी इधर। तो हम लोग गए थे 6 को, इवनिंग गए थे बोध गया टेम्पल, बोधि वृक्ष के, वो सामने टेम्पल है, पीछे वृक्ष है वो, वहाँ गए थे। वहाँ ज़्यादा टाइम नहीं बैठे थे, 10-15 मिनट बैठ के आए थे। 9th को मॉर्निंग गए थे, डेली 5 to 7:30 मेडिटेशन होता था। 9th का कुछ नहीं था, तो हम 5 o'clock गए थे। 5 o'clock गए तो हम 6:45 तक वापस आना था हमें। उस दिन मैं ध्यान करने बैठी थी। मतलब ध्यान में क्या होता है, कोई मोमेंट ऐसे होता है, कोई व्यक्ति इसको सुनेगा ना, कोई को विश्वास ही नहीं होता है ऐसे हो सकता है क्या करके। तो फिर हम तो फिर बताना तो पड़ेगा, होता है। तो वो चीज बताने से क्या होता है ना, सामने वाला सोचने मजबूर हो गया, ऐसा होता है, हमें भी करना है। तो आप आंख बंद करके बैठेंगे ना, ये सारे चित्र चित्र विचित्र पिक्चर दिखने लगता है। मुझे ऐसे हुआ वहां पे, मैं बैठ बहुत डीप ध्यान में गई, बहुत भीड़ भाड़ भी था, साउंड भी आ रहा था, ऐसे नहीं, बिल्कुल पीस साइलेंट था। तो लोग सब राउंड लगाते थे वहाँ, उस बुद्धा टेम्पल का और बोधि ट्री। एनर्जी तो बहुत अच्छा था। तो वहां बैठ के ध्यान कर रही थी, तो मुझे पता नहीं कौन सा मोमेंट में ऐसे पूरा लाइट, ऐसे लग रहा था पूरा का पूरा लाइट, सन निकला हुआ है। सुबह के टाइम तो इतने जल्दी सन तो नहीं निकलेगा, सन लग रहा सन निकला हुआ है, वहां सब जगह फैला हुआ है, और मेरा शरीर पे पूरा सन का लाइट पड़ा है। तो मैं देखना चाह रही हूँ अंतर आई से, आंखों से। तो वहां जितने भी लोग बैठे, सबके ऊपर भी सन का एक वो लाइट निकल रहा है, जैसे किरणें होते हैं, उनका पूरा सिर पे लाइट जैसे हो गया, ये मैंने देखा। तो वहाँ ऐसे तो बहुत, हम एक जगह गए थे, महावीर जी का जन्म स्थान में गए थे, और उनका निर्वाण स्थान, निर्वाण स्थान में भी बहुत अच्छा फील हुआ। वहाँ पे भी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। जहाँ हम बैठ के ध्यान कर रहे थे, बिल्कुल ऐसे लगा, मैं एक, शुरू में मैं ध्यान में आई, ध्यान मतलब एक, मैं ये शरीर हूँ आत्मा, ये शरीर नहीं हूँ आत्मा, आत्म जागृति, सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं। जब उसमें आए तो फुल एक तरह चैन का बैकग्राउंड बोलते थे वो, जैनिज्म का, बट रखते सारे मूर्तियां थे वहां पे। गणेश जी का भी था, शिव पार्वती का भी था, तो शिव भगवान का जो फैमिली है, और लक्ष्मी जी का भी रखे थे। बट उनका जो भी रहन सहन बातों से लगता था वो महावीर जी, भगवान महावीर जी के बोलते हैं। तो वो सुन के मुझे लगा था, बट बात तो टच हुई थी अच्छा। तो वहां मैं बैठी तो उनके बारे में बहुत मैं सुनी थी, निर्वाण हुआ था। तो वो एक मानते थे हमारे पूरे शरीर में आत्मा का प्रेजेंस रहता है, मात्र नाखून है, नेल पे और हेयर, जहाँ पेन नहीं होता, हेयर कट करने में पेन नहीं होगा, खींचेंगे तो पेन होता है क्योंकि यहाँ से टच निकला रहता है। और को नाखून भी बढ़ता है तो काटते हैं तो पेन नहीं होता। आप जहाँ स्किन पे कनेक्ट है वहां ना काटेंगे तो खून आएगा, जहाँ पे ग्रो करता है ये दोनों में नहीं, ये बोलते थे वो। तो हम वहां गए तो उसमें वो बताया गया, वही उनका
जब उनका शरीर निर्वाण वो हो गया, मोक्ष के गया, तो पूरा का पूरा शरीर, हमने कबीरदास जी का बताया था ना, पूरा शरीर उनका गायब हुआ था। मात्र ये जो जो दो चीज थे, नाखून और बाल, तो इन्हीं दोनों का रख के उन्होंने समाधि बनाया। बहुत अच्छा, इतना पीसफुल, इतना एनर्जेटिक है। उसके सराउंडिंग पे सरोवर बहुत बड़ा, 40 एकड़ की जमीन, तो उस पे लोटस लगा के रख के, बहुत अच्छा एनर्जी था। वहां बैठ के ध्यान कर रहे थे सब लोग, बैठे हम ध्यान कर रहे थे। तो मुझे तो ऐसे अनुभव हुआ, अनुभव ही कहा जा सकता है। तो मुझे ये सब कहानी नहीं पता था, तो महावीर के सुने तो मुझे वो सब याद आ जाता। वो जो तीर्थंकर है, 24 तीर्थंकर महावीर जी है, तो वो वाली बातों से एक तरह वो भी अहिंसा, और एक आत्मा, किसी को दुख नहीं देना, कोई भी जीव को दुख नहीं देना चाहिए। तो वही चीज हम इवन पैर रखते तो सोच के, एक सर क्षमा भाव रखे, मेरा पैर रखने से कोई भी जीव को दुख ना हो, कोई जीव मेरे पैरों के नीचे आके मर ना जाए, ये वाला भाव रखते हुए, बहुत सोच के प्यार से, एक क्षमा भाव रखते हुए पैर रखो बोला जाता, चलते हैं तो। और कोई भी रात को भी हम घर पे कोई चीज को ऐसे निकालना, मारना, अंधेरे में होता था, तो वो ऐसे मान्यता है। तो मुझे बिल्कुल अंधेरे में वहां इतना अच्छा सा लाइट सा फील हो रहा था, बिल्कुल लाइट चल रहा है। तो ये सब चीज हम, वो एक आज वाला अनुभव कल नहीं होता है। जिस एरिया में गए हम वहां से कनेक्ट होते, उस एनर्जी से उस टाइप का हमें एक फीलिंग आता है। और वहाँ हम कल एक क्लास कर रहे थे, जो भी ध्यान हम कर रहे थे, ग्रेटिट्यूड क्लास रखे थे, मीटिंग, उसमें एक सर ने बताया अपना अनुभव का। वो सर बैठ के फर्स्ट डे 6th को ध्यान कर रहे थे, तो उनको ऐसे ये आया, पूरा पिक्चर सा ही आता है। तो उनको ध्यान में ऐसे लगा एक खली सा है, और बहुत लोटस देखने के लिए मिलता है बोध गया में भी, जहाँ हम गए थे वहां पे भी। तो खली वाला लोटस उनको ध्यान में बैठे बैठे पूरा खली खली दिख रहा है, जितने चेयर्स थे सब खली जैसे दिख रहे हैं। धीरे धीरे उन खलियों को ऑब्जर्व करते गए, बर्ड्स बोलते हैं ना, खलियों को ऑब्जर्व करते गए, तो धीरे 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 खलियां खिल रहे थे। तो इसका मतलब एक ऐसे एनर्जी से हम कॉन्शियस बीइंग बन के बैठे हैं। हर एक के इनविजिबल मास्टर्स वहां प्रेजेंस रहेंगे, हर एक के अंदर इतना एनर्जी। कोई व्यक्ति ये तक बोले, एक ने मैडम ने, वहां जितने भी लोग घूम रहे थे, काम कर रहे थे, ये वॉलंटरी का, कोई भी एक सामान्य मनुष्य जैसे नहीं लग रहा था, एक देवता ही नीचे उतर के काम करे। क्योंकि किसी को थकावट ही नहीं था, मैं खुद इतना भाग दौड़ कर रहे हैं, फिर भी कोई टायर्डनेस नहीं है, उफ नहीं है। सिंपल से एक प्रसाद जैसे फूड ले रहे थे, कोई भी टायर्डनेस नहीं, तो एनर्जी। और एक ने कुछ भूल गई मैं, और एक तो ने बहुत अच्छा ये बताया था एक्सपीरियंस। तो और एक मैडम ने बताई, उन्होंने, उनको ऐसे मैसेज आया, ये जो ध्यान कर रहे थे, तो वहाँ क्या है, बिहार में इतना ध्यान के बारे में जागृत नहीं है। भले बुद्ध का भूमि है, बुद्ध ने ज्ञान का प्रचार किया, वहां नहीं है बेसिकली। तो ऊपर से बुद्ध फॉलोअर्स नॉनवेज खाते, वो सख्त ऐसे होता है, कोई भी आध्यात्म नॉनवेज के लिए बोलता ही नहीं है। लेकिन हम नॉनवेज खाते हुए अध्ययन कर रहे बोलते हैं, तो वो तो एक गलत अंधविश्वास, रॉन्ग बिलीफ हो सकता है। तो वहाँ कितने लोग वहाँ इसमें आए थे शाकाहार रैली में, बहुत लोगों को ये था, कोई जो नॉनवेज खाते हैं उनको तो अंदर गिल्ट हो रहा था, क्या पता नहीं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे। जो वेजिटेरियन वाले थे ना, बिल्कुल सपोर्ट कर रहे थे। साइड में शॉप से भी हमारे आवाज स्लोगन को सुन के वो भी स्लोगन लगा रहे थे। तो कोई कोई लोगों को ये तक बोले, बहुत हमारे यहाँ भिक्षु आते हैं, बौद्ध भिक्षु, वो लोग क्या है, मंदिर के चक्कर लगाते हैं। तो वो लगा, उनका पहनावा अलग है, भगवा जैसे पहन के नॉनवेज खाते हैं। तो ये तो हम लोग एक नॉन वेजिटेरियन से क्या हमारा सोच कैसे होता है। ये जो आत्माएं है ना, जो हम काट के उनको मार के खाते, वो दुखी रहते हैं। जब हम वेजिटेरियन रैली करते हैं ना, हमारे
फॉलो करते हैं उसका एनर्जी, वो एनर्जी एक लाइट के रूप में अपने पीछे आता है बोलते हैं। तो उनको लगता है हमारे लिए कोई तो खड़ा है। तो हम चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, वो स्लोगन सुन के ही लोगों के इसमें सोच बिल्कुल बदल जाता है। तो ये कुछ तो इसमें है, हमें अपने आप को बदलाव, स्लोगन सुन के भी लोग, बहुत लोग वेज में आए। तो वहाँ हम लोग थे प्रेजेंट, उसमें भी बहुत सारे लोग नॉन वेज से वेज में आए। वेज में, वेज वाले को कोई दिक्कत नहीं क्योंकि शुरू से ही वेज है। जो व्यक्ति नॉन वेज से वेज में आया, तो उनके लिए तो मैं सैल्यूट, उनका सोच बिल्कुल चेंज। वो ध्यान में आने के बाद बोलते हैं हम इतना इंस्पायर हो गए, पूरा अपना ये जो भी खान पान है, इवन गार्लिक तक छोड़ दी। तो वो लोग कहीं पे भी जाते तो गार्लिक नहीं खाते, पूछ के होटलों में भी बोल के बनवाते गार्लिक नहीं डालना। तो ये चीज कितना परिवर्तन बदलाव है, तो उनका सोच कितना चेंज हुआ रहेगा। तो उनके लिए बहुत अच्छा लगा, हम लोग ऐसे लोगों को खड़ा करके अनुभव भी बताते हो हम, हमारे लाइफस्टाइल कैसे था ध्यान से पहले, अब कैसे हो गया करके। और कल बिहार के भी लोग थे, उनको ये ध्यान यज्ञ के बाद इतना उनको एनर्जी आया, वो विश्वास नहीं कर पा रहे, इतने साउथ से और अदर इंडिया के स्टेट से लोग आए। हम यहाँ रहते हुए अपने, हर जगह बुद्ध की मूर्ति बनी है, हर जगह बुद्ध के मंदिर बने हुए हैं, तो हम नॉनवेज को फॉलो कर रहे हैं। तो उनका जो वो प्रचार है, उसमें कहीं पे भी नहीं बोला गया वो नॉनवेज खाओ करके। तो ये चीज से वो लोगों को बहुत टच हुआ। अब उनको एक्चुअली क्या होता है ध्यान समझ, सब लोग बोल रहे थे, हम लोगों को अब समझ में है कैसे क्या करना है, प्रचार कैसे करना वाले बात। तो बहुत कुछ थे। तो पहले तो उनको हम बताते थे तो नहीं पता लगता है ना, जब वहां देखा ना लोगों का भीड़ कैसे आ रही थी, इतना विश्वास, तो इतने लोग जुड़ गए थे। शाकाहार रैली में 5 to 7:30 तक पूरा भीड़ जम गया था, बहुत एनर्जेटिक था, मजा आया। चलिए अच्छा। मास्टर। हाँ जी, हाँ अपने एक और है ना अटेंड करने वाले, इनसे भी पूछते हैं, अमर सर से भी। अमर जी हाँ, बताइए। पहले पहले तो इनका जन्म स्थान बता देते हैं जहाँ पे हम गए थे। एक कुंडलापुर करके विलेज है, वो वैशाली डिस्ट्रिक्ट महावीर में, जी। बिहार का। वहाँ पे हम्म। महावीर 24 जो तीर्थंकर थे, 24वां महावीर जी का वो जन्म स्थान है। तो हम जन्म स्थान भी उनका विजिट किया। तो इवन जहाँ पे हमने एक महल भी देखा, तो वो अभी तो महल जैसा बनाया उसको। अभी तो वहाँ पे बड़ा वहाँ वहाँ पे उन बचपन लोगों ने है। इस तरह से बनाया ताकि वो वहाँ पे लाइब्रेरी है और बहुत सारी चीजें उन्होंने बनाया। बट एग्जीबिशन। ऐसा देखा जाए तो वो एक उनका घर था पहले महावीर जी का। उसी घर पे अभी तो गवर्नमेंट ने थोड़ा इम्प्रूवमेंट करके बनाया, काफी अच्छा है। तो उन्होंने निर्वाण, उनका जन्म स्थान भी देखा और निर्वाण स्थान दोनों देखा। निर्वाण स्थान का नाम है पावापुरी करके। तो पावापुरी का जो मंदिर है जहाँ पे, उसको जल मंदिर बोला जाता है। तो वो जल मंदिर का भी आपने जो बताया, तो वो जो लेक, जो 40 एकड़ का जो तालाब जो बना है, वो तालाब के पीछे का जो कहानी हमें पंडित जी ने सुनाया, तो वाकई में मुझे वो सच लगा। क्योंकि जब लोगों को लगा कि मतलब जैसे उनका निर्वाण हुआ था, तो उसके बाद उनकी जो बाल और नाखून दो ही बचे थे, जो मतलब बॉडी का ऐसा पार्ट है जो आप काटने से ग्रो होता है। तो उसका जब उसी चीज का ये बनाए थे, अस्थियां तो नहीं थे, तो उस निर्वाण के बाद वहां पे उनका वो किया गया था, दहन किया गया था उन चीजों का। तो उसी का वो लगा के विभूति जैसा लगाए थे देवता ने। जब लोगों को लगा कि यहाँ मतलब पुण्य स्थान है, ये स्थान है, तो लोगों ने अपना वहां का मिट्टी खोद खोद के ले जाने लगे। तो हाँ, देखा। मिट्टी खोद के जब ले जाने लगे, तो मिट्टी खोदते 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 इतना मतलब लोगों ने मिट्टी खोदा, वहां पे 40 एकड़ जमीन पे एक तालाब बन गया। अपने आप एक तालाब की सृष्टि होगी। तो खैर आजकल तो वहां पे काफी सारे कवल खिलते हैं। तो वो तो खैर हम देख नहीं पाए, लेकिन उन्होंने हमको एक फोटो दिखाया जहाँ पे वो बोलते हैं कि मई जून के महीने में यहाँ पे पूरे लोटस जो खिलते हैं। तो तब बिल्कुल ऐसा लगता है वो तालाब नहीं लगता, बिल्कुल ऐसा लगता है कि मतलब एक लोटस के बीच में मंदिर है। वो बिल्कुल लोटस लोटस ही दिखते हैं, वहां पे पानी भी नहीं दिखता, इतना मतलब लोटस वहां पे उगते हैं। तो काफी अच्छा लगा, एक एनर्जेटिक प्लेस है।
तो कोई भी अगर चाहता है तो पावापुरी और कुंडला दोनों विजिट कर सकते हैं। ये अच्छी जगह है दोनों, मतलब बहुत सारा एनर्जेटिक जगह है। पुण्य स्थान है, पवित्र स्थान बोला जाता हाँ जी, आप अनुभव बताएंगे? यहाँ शाकाहार रैली में आपको कैसे भी? हाँ जी। है। देखिए, शाकाहार रैली एक अच्छी चीज है। अ, मतलब बेसिकली, हाँ ठीक है, शाकाहार एक अहिंसा का मार्ग भी बताता है, और शाकाहार होना भी चाहिए, क्योंकि शाकाहार से क्या होता है कि प्राणियों का हत्या नहीं होता। तो ये चीज थोड़ा सा वक्त लगेगा, तो डेफिनेटली ऐसे शाकाहार रैलियां आपको होते क्या रहेंगे। फील हुआ? आपका ज्यादा से अपना एक्सपीरियंस बताएं, लोगों को बदलने का टाइम लगेगा ही। नहीं, देखिए, इस चीज में शाकाहार रैली से प्रभावित होके, अगर ध्यान से प्रभावित होके जो जो मांसाहार से शाकाहार में जो आए हैं उनसे पूछेंगे तो वो अच्छी तरह से बता सकते हैं उनमें क्या बदलाव आया। क्योंकि शाकाहार जो करते हैं वो नॉर्मली ठीक है, मतलब डिफरेंस अगर आप देखोगे, शाकाहारी और मांसाहारी में डिफरेंस ये होता है कि बेसिकली मांसाहारी लोगों में क्या थोड़ा सा हो रहता है, मतलब इसका हेल्थ इफेक्ट तो पड़ता है, डेफिनेटली पड़ता है, लेकिन कई सारे बीमारियों का जड़ भी होता है वो। तो जैसे वहां मैंने एक आपको चीज देखा एनर्जी कि कैसे, आपको थकावट लगा कैसे? इतने लंबे हमने स्लोगन करते हुए, राउंड लगाते हुए गए पूरा, प्रचार वो हम्म करते हुए। तो उस मोमेंट में कोई कोई को टायर्ड सा लगता है, ऐसे आपको कैसे फील हुआ वो चीज का? नहीं, एनर्जी रहेगा, क्योंकि इतनी भीड़ में, इतनी संख्या में हम थे, कम से कम 1100 से 1200 लोग थे हम लोग उस रैली में। तो एक डिसिप्लिन था, एक मतलब हम लोगों ने पहले से डिसाइड किया था कि मतलब कि इस जिस तरह से हम जाएंगे, क्योंकि गलियों से हमको जाना है, रोड से जाना है, उस रोड में ट्रैफिक को भी जाना है। तो लेकिन हम जो मैसेज दे रहे थे लोगों को, और लोग भी उत्सुक थे, मतलब कुछ लोगों ने सपोर्ट भी किया। तो एक तरह से अच्छा मैसेज था। हो सकता है कि इस मैसेज से कुछ लोग, चंद लोग भी अगर कन्वर्ट हो जाते या प्रभावित प्रभावित होते हैं तो उससे अच्छा लगता है, क्योंकि डेफिनेटली एनर्जी तो रहेगा कि इतने भीड़ में हम एक कुछ अच्छा कार्य करने जा रहे हैं। तो अच्छा कार्य करने में एनर्जी अपने आप आता है। तो एक तरह से ये भी एक अच्छा कार्य था समाज के लिए। हाँ तो जी। डेफिनेटली एनर्जी अच्छा था उधर, अच्छा लगा काफी। तो हम्म। ऐसे शाकाहार रैलियां होते रहना चाहिए, तो ऐसे होते रहेंगे तो बार बार होते रहेंगे तो इससे डेफिनेटली इम्पैक्ट आएगा, समाज में इम्पैक्ट आएगा। तो हम्म। परिवर्तन है, थोड़े से परिवर्तन, परिवर्तन अच्छे के लिए होता है तो होना भी चाहिए। हम्म। ये अपने अन्नपूर्णा जी भी आई थी, आप भी बता सकते हो अपना एक्सपीरियंस है। हम 2-3 दिन से यही कर रहे हैं अभी। कल भी अपना हुआ था, आज सुबह भी हुआ था शेयरिंग। आप भी शेयर कर सकते हो, ये ध्यान में बैठ गए। देखते हैं तो म्यूट अनम्यूट करके बोलने लगे तो ठीक है, नहीं तो ध्यान में बैठ गए होंगे। ध्यान में बैठ जाते हैं। यस। चलिए चलिए, मास्टर्स। उसकी बोध गया तो बोध गया का यात्रा को याद करते हुए ध्यान करते हैं आज। हो सकता है कि कुछ एनर्जी मिल जाए, बोध गया फिर से वापस हमारे इसमें आ आज। जाए। यस। चलिए। मास्टर्स। चलिए, हम ध्यान में बैठते हैं। ध्यान में बैठने का टेक्निक सबको पता है। जो नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो वो समझे। हाथ पैर को इंटरलॉक करना है, कंफर्टेबल जगह पे बैठना है। कंफर्टेबल है नहीं, ज्यादा देर तक आप आरामदायक स्थिति में बैठेंगे तो आपको तकलीफ नहीं, शरीर में तकलीफ नहीं होना चाहिए। ऐसे सहज स्थिति में, सरल स्थिति, कंफर्टेबल बैक सपोर्ट लेके आप आराम से बैठ सकते हैं। और पानी पी के बैठ जाइए। ध्यान से पहले और ध्यान के बाद पानी पीने का आदत डालना है, हमेशा जब भी ध्यान करते हैं। और धीरे धीरे पूरा शरीर को रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स हो होल बॉडी, सिर से लेके पैरों तक रिलैक्स करना है। धीरे धीरे रिलैक्स, relax your whole body and slowly start observing your प्राकृतिक natural breath, आती जाती श्वास को
देखते जाना है। सहज श्वास एक साक्षी भाव से देखना है। शरीर से हटके अपने अंदर एक चैतन्य शक्ति है, आत्मशक्ति। उस आत्मशक्ति के साक्षी भाव से देखते जाना है। जैसे हम देखते जाते हैं श्वास को, धीरे धीरे अपना विचार कम होते होते हम विचार मुक्त स्थिति में आ जाते हैं। विचार मुक्त स्थिति आते अपना ब्रह्म रंध्र खुल जाएगा। ब्रह्म रंध्र खुलने से अपार विश्व प्राण शक्ति अपना शरीर में बहने लगता है। आप महसूस कर सकते हैं इस चीज को। और नाड़ी मंडल शुद्धिकरण का होने लगता है। बैकग्राउंड में म्यूजिक को कंटिन्यू आगे बढ़ेगा।
मास्टर थोड़ी देर मौन ध्यान करते हैं। ब्रीथ सेकेंड। धीरे धीरे अपने शरीर के प्रज्ञा में आइए। एक एक अंगांगों को महसूस करिए। जिनको ध्यान लगा है डीप ध्यान में, ध्यान कंटिन्यू कर सकते हैं। जिनको बाहर आना है वो धीरे धीरे अपना दोनों हाथ खोल के आंखों के ऊपर रखेंगे 5 सेकेंड के लिए। 1 2 3 4 5। धीरे से हाथ को सामने लाते हुए आंखें खोलिए और ग्रेटिट्यूड व्यक्त करेंगे, धन्यवाद व्यक्त करेंगे अपने शरीर के अंगांगों के प्रति ग्रेटिट्यूड, अपने माता पिता के प्रति ग्रेटिट्यूड, अपने गुरु ब्रह्मर्षि पत्री जी के प्रति ग्रेटिट्यूड।